आपने भगवान शिव को जल चढ़ाया है, हो सकता है तत्काल परिणाम ना मिले। बहुत बार तो ऐसे घटनाएं घटती हैं कि लोग कांवड़ लेकर के जाते हैं, रास्ते में दुर्घटना हो जाती है, चोट आ जाती है, लोग भगवान को दोष देने लगते हैं। हे भोलेनाथ, हम तो आपको कांवड़ चढ़ाने आ रहे थे और आपने हमें चोट पहुंचा दी। लोगों को परमात्मा के प्रति घृणा होने लगती है और कुछ लोग तो पूजन भी करना छोड़ देते हैं, भजन कीर्तन भी करना छोड़ देते हैं। लेकिन ये नहीं विचार करते कि हो सकता है बड़ी चोट आने वाली हो। लेकिन आप अच्छे भाव से परमात्मा के पास जा रहे थे तो उस बड़ी चोट को परमात्मा ने छोटी चोट में परिवर्तित कर दिया। बारिश कोई नहीं बंद कर सकता, लेकिन छतरी लेकर के अगर कोई बाहर निकले, छाता लेकर के, रेनकोट पहन करके, तो बारिश तो नहीं बंद होगी, लेकिन थोड़ा बहुत भीगते भागते आप अपना काम चला लेंगे। बारिश को नहीं रोका जा सकता। ठीक उसी प्रकार परमात्मा ने जो लिख रखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता भगवान शिव के अलावा। लेकिन अगर शिव की शरण में है तो शिव आसानी से 100 नहीं बनने देगा आपको, ये निश्चित है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। बड़ी विपत्तियां आपके लिए खेल बन जाएंगी। बहुत बार लोग पूजन पाठ इसलिए बंद करवा देते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने वो कथा करवाई और हमारे ऊपर एक लांछन लग गया कि कथा से उन्होंने लाखों कमा लिए। लोग कथा करवाना बंद कर देते हैं, ऐसे बहुत जगह सुनने को मिला। उनसे पूछो कि व्यापार में घाटा आ जाता है तो क्या व्यापार करना बंद कर देते हैं क्या? अधिक भोजन करने से पेट में विकार उत्पन्न हो जाता है तो क्या भोजन करना बंद कर देते हैं क्या? सर्दियों के मौसम में जल में स्नान करने से कभी कभी जुकाम या सर्दी लग जाती है तो क्या स्नान करना बंद कर देते हैं क्या? नहीं करते ना। गरम गरम रोटी खाने से जिह्वा कभी कभी जल जाती है तो क्या गरम रोटी खाना बंद कर देते हैं क्या? मिर्च खाने से कभी कभी उदर में दर्द होता है, हृदय में वेदना होती है तो क्या मिर्च खाना बंद कर देते हैं क्या? बाकी तो काम बंद नहीं किए, लेकिन भगवान के पूजन में भजन में कोई त्रुटि आ जाए तो सबसे आसान तरीका है कि बंद कर दो। हमारे धर्म में कितनी आसान चीजें हैं, कोई नियम नहीं है, कोई पूजन नहीं है। वो आपका लोटा तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो और या फिर लकड़ी का। भगवान महादेव ये नहीं देखते कि जल तू कैसे चढ़ा रहा है, वो तो ये देखते हैं बस तू आ गया है, बस यहां पर आ गया, अब कुछ और मुझे तेरा सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कथा के प्रारंभ में मैंने आपसे आज कहा था कि जगन्नाथ में भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हैं, श्रीनाथ में भगवान की आंखें छोटी हैं और बद्रीनाथ में तो भगवान आंख बंद किए बैठे। बद्रीनाथ में भगवान की आंखें खुली नहीं है। आंखें कैसी हैं? बोलो, बंद हैं। तो किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि आखिर आप आंख बंद किए क्यों बैठे हैं और आप आंख बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं? तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे द्वार तक आ जाता है, अब इसके गुण और अवगुण देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहां पर आ गया है तो भैया हमें तो उसे पार ही करना है। आप शिव के सन्मुख बैठ जाएंगे। जब आप मंदिर जाते हैं तो घंटा बजाते हैं, पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भगवान सो रहे हैं आप घंटा बजा करके जगाने का प्रयास करते हैं कि मैं भले ही ना देख सकूं, अरे आप तो देख लो, आपको तो 15-15 नेत्र हैं। तो भगवान को घंटा आते समय क्यों बजाया जाता है? कि भगवान को ये लगे मैं आ गया हूं,
और जाते समय इसलिए नहीं बजाया जाता कि भगवान को ये लगे ये गया ही नहीं है। और आप घंटा बजा करके वहां से निकले, भगवान ने देखा अच्छा मेरे पास से आकर के मुझको पीठ दिखा के जा रहा है। भैया सुबह किसी से कह रहे थे, मुझे प्रसंग याद आ गया। भगवान के पास जाते हुए तो आप दिखाई दें, लेकिन भगवान को पीठ दिखा करके आए, उस समय घंटा ना बजाएं, क्योंकि भगवान को यह एहसास ही ना होने दें कि मैं तुम्हारे पास से जा रहा हूं। भगवान को लगे ये तो मेरे पास ही है। तो भैया कुछ ना कर सके तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे में ही स्नान करते समय जल चढ़ा करके नमः शिवाय का जप कर लें, शिवाय नमः का जप कर लें, ओम नमः शिवाय का जप कर लें। जिनका जनेऊ हो गया है और जो नित्य गायत्री जप करते हैं, उन्हें ओम लगा करके नमः शिवाय कहने का शास्त्र आदेश देता है। जो गायत्री करते हैं, जिनका जनेऊ उपनयन संस्कार है, वो लोग ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। बाकी लोग नमः शिवाय, शिवाय नमः किसी प्रकार भी जप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। आप जब चाहें, जिस स्थिति में चाहें, उस स्थिति में भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। केवड़ा छोड़ करके बाकी सारे पुष्प भगवान के ऊपर अर्पण करने की बात कही गई है। भगवान शिव में